अस्सलाम एवरीवन। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स के रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इफेक्टर्स क्या होते हैं। आर इंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड डिफाइंड बाय आवर सेंसेस, यानी हम जो सेंसेस हैं हमारी, वो हम जैसे भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सारा जो है रिसेप्टर्स के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो जो सेंसरी रिसेप्टर और सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं वो एज अ ट्रांसड्यूसर काम करते हैं। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर का काम होता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसी तरह जब हम देखते हैं तो हमारी जो आईज का विजन है, इसी तरह हमारे सिग्नल्स आते हैं आई पर, वो कन्वर्ट होते हैं इनटू आवर विजन। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हमने इनको ट्रांसड्यूसर्स कह दिया। अब वो कह रहे हैं रिसेप्टर्स आर बॉडी लिंक्स टू आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी हमारा और हमारे आउटसाइड वर्ल्ड का आपस में लिंक हो रहा है थ्रू द रिसेप्टर्स, ठीक है। और अगर नर्वस सिस्टम की टर्म्स में बात करें, रिसेप्टर इज द पेरिफेरल एंड ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ एन एफरेंट न्यूरॉन। पेरिफेरल एंड डेंड्राइट्स जैसे हमने बात की थी, सेल बॉडी के अंदर जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती हैं, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, डेंड्राइट्स हैं। अगर हम अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स की, तो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो 4 तरह के होते हैं: एक्सटीरो रिसेप्टर्स, टीलो रिसेप्टर्स, इंट्रो रिसेप्टर्स एंड प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सटीरो रिसेप्टर्स, मैं इनका यहाँ पे एक बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। नंबर 1 इज एक्सटीरो रिसेप्टर्स। तो एक्सटीरियर रिसेप्टर देखो, एक्सटीरो से नजर आ रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल का वर्ड इसका मतलब है, तो यहाँ पे यानी वो रिसेप्टर जो हमारे और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान में एज अ कनेक्शन काम करेंगे और हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलस है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से स्टिमुलस हैं? टच, लाइट, प्रेशर, पेन, ठीक है। ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें जो है वो हासिल हो रहे हैं। इस सेकेंड नंबर पे कौन सा है हमारे पास? टीलो रिसेप्टर्स। अब टीलो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? दे डिटेक्ट द इन्वायरमेंटल चेंज, यानी हमारे इन्वायरमेंट में हमें ये स्टिमुलस नहीं प्रोवाइड करे, यानी इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज का बता रहे हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज जब विंटर्स आती हैं तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, समर्स आती हैं तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो विंटर और समर जो ये चेंज इन्वायरमेंट है ये हमें ये बताते हैं, ठीक है। और ऐसे स्टिमुलस जो हमारी बॉडी से थोड़ा सा दूर हो, ठीक है। जैसे कि देखें रिसेप्टर्स लोकेटेड इन द आईज, ईयर्स एंड नोज। देखो अब हम किस चीज़ को देख रहे हैं, वो हमसे दूर पड़ी है, तो ये डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बॉडी है ना। ईयर्स, हम कोई आवाज़ सुन रहे हैं, हम दूर से आ रही है, ठीक है। नोज, कोई कुछ बन रहा है, उसकी हमें स्मेल जो है वो दूर से आ रही है, सो डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बॉडी, जैसे कि साउंड, लाइट, स्मेल। उसके बाद है इंटीरियर रिसेप्टर्स। व्हाट इज इंटीरियर रिसेप्टर्स? ठीक है, जैसे हमने एक्सटीरियर कहा, इस तरह ही हम बात कर रहे हैं अपनी इंटीरियर रिसेप्टर्स की। इंटीरियर रिसेप्टर्स क्या थे? इनको हम लोग दूसरा नाम इनका विजुअल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। जैसे हमने एक्सटीरियर में कहा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्शन होगा, इस तरह इंटीरियर रिसेप्टर्स का इनसाइड द बॉडी जो फॉर्म करेंगे अपना फंक्शन, ठीक है। इंटीरियर से ही इनसाइड आ गया। तो जितने भी हमारे विजुअल पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटीरियर रिसेप्टर्स कैरी करेंगे, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, ये सब हमारी बॉडी में होने वाले काम है, ठीक है। और इंटीरियर रिसेप्टर्स गिव द सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड विजुअल पेन, यानी किसी ऑर्गन में जो है मसला है और हमें जो टेस्ट आता है वो हमारे माउथ, हमारा अंदर सिस्टम ही है। जैसे कौन कौन से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, हंगर के, थर्स्ट, सेक्सुअल फीलिंग्स। नाउ अब लास्ट पे प्रोप्रियो रिसेप्टर, दिस डीप स्टिमुलाई फ्रॉम द डीपर पोर्शन ऑफ बॉडी वॉल्स। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, प्रोप्रियो इस बार हम लिख लेते हैं ताकि हमें ज़रा हम कंपाइल कर लें कि हमें क्या समझ आई है इस टॉपिक में। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर जो है वो जितने भी डीप पोर्शन से, डीप, अब आउटर ले, जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे यहाँ पे चोट लगी, ये मेरा हैंड है और यहाँ में जो चोट लगती है और मेरी स्किन की ये आउटर पोर्शन पे पेन है, तो मैं इसको प्रोप्रियो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे अंदर किसी नर्व, किसी मसल्स के अंदर मेरे जाके दर्द हुई है, बहुत डीप है, तो मैं उसे प्रोप्रियो के नाम पे दूंगी। जैसे कि यहाँ पे कैप्सूल, जॉइंट्स के, लिगामेंट्स, टेंडन्स यू नो के जो कनेक्ट करते हैं बोन और मसल को, लिगामेंट्स बोन टू बोन को, फेशियाज हमारे होती हैं, हमारी वेस्टिब्यूलर पार्ट ऑफ योर ईयर, हमारे कान के अंदर का पर्दा सो है, वहाँ के ऑर्गन्स। तो ये हमारी बॉडी को बैलेंस और पोजिशन को भी हेल्प करवाते हैं और वहाँ से मौजूद जो स्टिमुलस है वो रिसीव करते हैं इन डीपर पोर्शन से, ठीक है। तो ये कंपाइल करके मैंने यहाँ पे इन चारों रिसेप्टर्स का लिख भी दिया है। अब हम बात कर लेते हैं नाउ अफेक्टर्स। अफेक्टर्स क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो, जब हमें सिग्नल मिला, अब हमने सिग्नल को आगे प्रोसेस भी तो करना है। लेट्स सपोज मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, मुझे स्टिमुलस आ गया कि आई हैव टचन द समथिंग वार्म, ठीक है। अब उसका रिजल्ट भी तो है ना कि मैं अपना हाथ पीछे करूँ। तो ये जो मैंने हाथ पहले लगाया, मुझे सिग्नल आया, अब मैं हाथ पीछे करूँगी, सो वो जो मैंने हाथ पीछे करने वाला प्रोसेस किया वो इफेक्टर की मदद से हुआ। जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना, कार्डिक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। और ये डिफरेंट स्केलेटल मसल बॉडी में डिफरेंट जगह पे हैं, कार्डिक हार्ट में है, स्मूथ हमारी विजरास ब्लड वेसल्स में है। सो और साथ में लास्ट पे ग्लैंड्स का नहीं बोलना, ग्लैंड्स को स्क्रीशन, यानी उनको ग्लैंड्स जो होते हैं
स्क्रीट भी करते हैं और स्क्रीट नहीं भी करते हैं, जब रिड्यूस और इंक्रीज करते हैं अपनी सिक्रीशंस को, सो वो इफेक्ट के प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा होता है। सो दो तरह के यहाँ पे एंडिंग्स हैं हमारी, जो नर्व फाइबर जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इफेक्टर्स में, जो उसमें हमारे पास सोमैटिक इफरेंट और वेजरल इफरेंट। सोमैटिक इफरेंट वो होंगे दैट आर लोकेटेड इन द सेल बॉडीज लोकेटेड इन द इंटीरियर हॉर्न। अब एक मिनट, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, मैं अभी आपको ये समझाती हूँ क्या है इसमें। लाइन का बेसिकली मतलब ये है कि जो सेल बॉडीज़ के जो हमारे पास मोटर टर्मिनल्स हैं या एक्सोन्स के जो टर्मिनल्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो क्या करते हैं, दे जॉइन विद द मसल। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि फाइबर जो है स्केलेटल मसल्स के पास जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, और उनका जो जंक्शन जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं उसको हम कहते हैं मायोन्यूरल जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, अब वो कहने कि जो विजरल एफरेंट्स एंडिंग्स आर द टर्मिनल्स ऑफ अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, वो कहाँ होते हैं, आर लोकेटेड इन वेरियस गैंग्लिया। गैंग्लिया आपको पता है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़, तो वो वहाँ पे उनकी एंडिंग्स जो है मौजूद होती हैं। द फाइबर यूजुअली फॉर्म एक्सटेंसिव प्लेक्सिस, प्लेक्सिस कहते हैं गुच्छे को, तो वो एक प्लेक्सिस सा एक नेटवर्क सा बनाते हैं फ्रॉम विच टर्मिनल, जो उस प्लेक्सिस से बहुत सारे टर्मिनल्स निकलते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ के जाकर वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। सो ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, जिसमें हमारे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्यूलर मसल्स जो सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इस तरह के ये जो ग्लैंड्यूलर सेल्स, कार्डियक मसल वगैरह, इनमें कोई जंक्शन नहीं होता, जबकि स्केलेटल मसल्स में मायोन्यूरल और एंड प्लेट जो है, मोटर एंड प्लेट्स मौजूद होती हैं। सो आई होप को ये पॉइंट आप क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।